Hello friends, welcome in my tutorial channel Bioacademy. In this video lecture I will discuss about fertilization. इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ जो है अबायोटिक एजेंट होते हैं, कुछ बायोटिक एजेंट होते हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। एक्चुअली वहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन जब होगा उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो उस लेक्चर को आप लोग इजीली देख सकते हैं, या तो बायोअकैडमी चैनल के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आप वहाँ पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है और ये सारे लेक्चर वहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब ये चीज़ समझना है कि जो फ्लावर है, ओके, फ्लावर में पॉलन ग्रेन जो है एंथर से निकल करके स्टिग्मा पे लैंड करता है। लैंड करने के बाद इसका मेन फंक्शन क्या है, और मेन फंक्शन जो है उसके बाद हमको ये देखना है कि कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये गैमिट इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन के अंदर है वो कैसे जो है फीमेल गैमिट से फ्यूज करेंगे। वही प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो ये चीज़ हमको देखना है कि पॉलिनेशन का मतलब ये था कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड करना, यही है पॉलिनेशन। अब ये 2 सेल्ड स्टेज में लैंड करता है या 3 सेल्ड स्टेज में लैंड करता है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट वेराइटी के ऊपर। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 60% जो एंजियोस्पर्म है उनमें पॉलिनेशन जो होता है वो बाई सेल्ड स्टेज होता है। बाई सेल्ड का मतलब क्या था कि जो हमारे पास पॉलन ग्रेन एंथर में बना था, देखे थे हम लोग, वहाँ पे इस तरीके से 2 अनइक्वल सेल्स बनते हैं। तो लार्जर क्या कहलाती है, वेजिटेटिव सेल, एंड स्मॉलर जो है जनरेटिव सेल कहलाती है। तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में ये बाई सेल्ड स्टेज में ही लैंड करते हैं। कहाँ पे, स्टिग्मा पे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये 3 सेल्ड स्टेज में भी लैंड करते हैं। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या है, ये पॉलन ट्यूब बन जाएगी, पॉलन ट्यूब बनने के बाद ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन कर लेगी। ये कहलाती है 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है और ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है। 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं, कौन कौन से सेल हैं, 2 मेल न्यूक्लियाई हैं, चाहे मेल न्यूक्लियाई बोल लीजिए इनको, और एक यहाँ पे क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कुछ जो है प्लांट ऐसे हैं जैसे मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, उनमें क्या होता है बाई सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है, कुछ में जो है वो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। ये तो पॉलिनेशन का पार्ट था। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन हम तब बोलेंगे जब इस दोनों में से एक मेल गैमिट इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ पे बनता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होती है एक एग सेल होती है और कई सेल होती हैं। बट ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी हम उसको बोलते हैं जब इन 2 मेल न्यूक्लियाई में से या मेल गैमिट में से एक मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज कर जाए, एक सेल के साथ फ्यूज कर जाए, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको फर्टिलाइजेशन का मतलब समझना है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो 2 न्यूक्लियाई हैं या 2 मेल गैमिट हैं, बट फ्यूजन तो एक ही का होगा, और एक किसके साथ फ्यूज करता है। तो एक आपको पता है कि एम्ब्रियो सैक में क्या होती है, सेंट्रल सेल होती है एंजियोस्पर्म के केस में। ओके, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई, और वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करके क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। तो बट ट्रू फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, सिंगैमी किसको बोलेंगे। एक टर्म और आता है यहाँ पे, सिंगैमी। सिंगैमी, तो आपको याद रखना है कि सिंगैमी हम उसी को बोलेंगे जिसमें एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करके क्या बना लेता है, कौन सा स्ट्रक्चर बना लेगा, जाइगोट। जाइगोट हमको पता है उसका नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है ऑलवेज। और एंजियोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म का जो क्या होता है नेचर, वो ट्रिप्लॉयड होता है। क्यों ट्रिप्लॉयड होता है अभी हम लोग ये डिटेल में भी देखेंगे, बट आपको यहाँ पे ये समझना है कि क्यों ट्रिप्लॉयड होता है। ट्रिप्लॉयड इसलिए होता है क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियाई है, ये दूसरा न्यूक्लियाई है, n+n, और एक n किसके पास है, एक n है मेल न्यूक्लियाई के पास। तो ये तीनों फ्यूज कर जाएंगे, कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कुछ समझ में आया। पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन प्रोसेस यहाँ तक थी, एंथर से पॉलन ग्रेन को लाना। ओके, ये मान लीजिए एंथर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है, और जब मेच्योर हो जाएगा एंथर तो ये रिलीज़ होंगे। अब ये रिलीज़ होंगे तो इसके लिए
क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पॉलिनेटिंग एंथर से निकल करके स्टिग्मा पे लैंड करने की प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। अब अगर ये सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर होंगे तो इसमें किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन होना होगा तो बायोटिक और अबायोटिक एजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा है। ओके, पॉलिनेशन के बाद अब कैसे इसमें जो गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा, ये आपको याद रखना है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन। इसमें हम देखेंगे सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, जिन सीक्वेंशियल इवेंट्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, तो कौन कौन से सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं हम लोग अब आइए डिटेल में देखते हैं। बट आपको क्या याद रखना है यहाँ पे याद रखना है फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब ये जो हमारे पास पिस्टिल, पिस्टिल हम लोग किसको बोलते हैं? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये पूरा का पूरा क्या है? पिस्टिल है। ओके, तो ये है पिस्टिल। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो इसमें आप देखेंगे 2 सब इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब। मान लीजिए आपका पॉलिन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में लैंड किया है। ओके, और 2 सेल्ड स्टेज में लैंड करने के बाद अभी पॉलिन ट्यूब क्या करेगा? इसमें जर्मिनेट करेगा, मतलब पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और उसकी ग्रोथ होगी। एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स। अब ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? ओव्यूल यहाँ पे ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है ना, हम लोग देखे हैं डिटेल में। तो यहाँ पे अब क्या होगा? ओव्यूल है तो पॉलिन ट्यूब कहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ पे लैंड करने के बाद धीरे 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 इस ओव्यूल के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पे है? ओव्यूल के अंदर है। ओके, नॉट ओवरी, मैं ओव्यूल बोल रहा हूँ, ओव्यूल के अंदर है। तो पॉलिन ट्यूब को कहाँ आना पड़ेगा? इस ओव्यूल के अंदर आना पड़ेगा। फिर एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इंटू एम्ब्रायो सैक। क्यों एम्ब्रायो सैक बोल रहे हैं? क्योंकि फीमेल गैमेट क्या है? एम्ब्रायो सैक है ना। तो एम्ब्रायो सैक जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब, अब पॉलिन ट्यूब ओव्यूल तक आ चुकी है। ओव्यूल के आने के बाद अब कहाँ आएगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करेगा। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, कुछ इस तरीके का होता है। ओके, यहाँ पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक। ये आप देख रहे हैं 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, और एक ये लार्जर सेंट्रल सेल, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। अब ये प्रेजेंट किसके अंदर है स्ट्रक्चर? ये ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये चीज़ याद रखनी है। तो पॉलिन ट्यूब यहाँ तक आ गया, उसके बाद कहाँ पे एंट्री करना है? इसको एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करना है। देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाएगा तब हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने सीक्वेंशियल इवेंट हैं? मोस्टली 3 हैं। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, तो अब आइए डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन में जो पहला स्टेप है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स का मतलब अगर ये इस स्टेज में लैंड किया है स्टिग्मा पे, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए स्टिग्मा है, इस स्टेज में लैंड किया है, तो ये क्या करेगा? इस पर जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट करने के समय क्या होता है? पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। धीरे धीरे जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के क्या कर लेगी? जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के बना लेगी 2 मेल न्यूक्लियाई। ओके, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है। ये किस पे जर्मिनेट करेगा? जब ये लैंड कर जाएगा स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट इन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलिन ट्यूब थ्रू अ जर्म पोर। और ये पॉलिन ट्यूब किसके थ्रू, कहाँ से निकलते हैं? जहाँ पे ये जर्म पोर प्रेजेंट होता है। क्या होता है जर्म पोर? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल। अब यहाँ पे ये जो पॉलिन ट्यूब एंट्री करेगा वो कहाँ पे जाएगा? तो ये हमारे पास जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उसके बाद क्या आता है? स्टाइल आता है। तो यहाँ पे ये टिश्यू होगा, कुछ ना कुछ टिश्यू सेल से ही बना है। सेल क्या करती हैं? टिश्यू बना लेती हैं। तो अब ये जो टिश्यू है ये धीरे 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 उसी के थ्रू जो है जर्मिनेट करेगा, ग्रोथ करेगा। इफ़ पॉलिन ग्रेन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, देन जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म 2 मेल न्यूक्लियाई। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये 2 सेल्ड स्टेज में जर्मिनेट कर लैंड किया है स्टिग्मा पे, तो पहले क्या करेगा? जनरेटिव सेल इसकी डिवाइड करेगी और 2 मेल न्यूक्लियाई बना लेगी। तो आप यहाँ पे देखिए जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल धीरे धीरे क्या की? 2 मेल न्यूक्लियाई बना ली। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि मेल न्यूक्लियाई बनाते समय किस तरीके का डिवीजन होगा? तो माइटोटिक डिवीजन होगा। क्यों माइटोटिक डिवीजन होगा? क्योंकि जनरेटिव सेल का नेचर क्या है? हैप्लॉइड है, याद रखिएगा। और हैप्लॉइड सेल में कभी म्यूसिस नहीं होती, याद रखिएगा ये भी चीज़।
तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और टू मेल न्यूक्लियाई या स्पर्म न्यूक्लियाई या कभी कभी मेल गैमिट भी बोलते हैं। ट्रू मेल गैमिट इसलिए नहीं बोलते यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ओके, ये किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग मेल न्यूक्लियाई से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल्ड स्टेज, अगर मान लीजिए ये इस कंडीशन में ये क्या किया है, लैंड किया है स्टिग्मा पे, तो क्या होगा, देन पॉलन ट्यूब्स कैरीज 2 मेल गैमिट्स फ्रॉम द बिगनिंग, तब ये बिगनिंग स्टार्टिंग से ही, अब आप देखिए ये चीज़ कि अगर ये मान लीजिए इस स्टेज में लैंड किया होता कहाँ पे, स्टिग्मा पे, तो क्या यहाँ पे फिर से डिवाइड होता जनरेटिव सेल? नहीं, तब सिर्फ और सिर्फ क्या होता, पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमिट क्या करते, बस प्रेजेंट होते और धीरे धीरे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ जाता और धीरे से एम्ब्रियो सैक में इंटर कर जाता। ओके, तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर 2 सेल्ड स्टेज में लैंड कर रहा है तो पहले वो 3 सेल्ड स्टेज में होगा धीरे से, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता रहेगा और यहाँ पे जो स्टाइलर रीजन का टिश्यू है इसके थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, ओवरी के पास पहुँच जाएगा। ओवरी के पास पहुँचने के बाद ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा, ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर जाएगा। अब आइए देखते हैं दूसरा स्टेज, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स। अब मान लीजिए पॉलन ट्यूब इस तरीके से ओवरी में प्रेजेंट, ओव्यूल के अंदर एंट्री करना है इसको, यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रहा है, तो ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के कितने रास्ते हैं? 3। या तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ओव्यूल का वहाँ से एंट्री करेगा इस तरीके से यहाँ पे, या तो चैलेजल एंड होगा यहाँ से एंट्री करेगा, या तो साइड में इंटेगुमेंट्री रीजन से एंट्री करेगा। तो 3 रीजन होते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग केयरफुली सुनिएगा और नोट डाउन भी करिएगा। ओके, तो ये है पहला एंट्री पॉइंट। अगर पॉलन ट्यूब, ये देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जब हम लोग ओव्यूल डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे ओव्यूल के स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करेगा तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। व्हेन पॉलन ट्यूब्स एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइलर एंड फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, और ऐसा जो हमको देखने को मिलता है एंट्री मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा अगर ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड से कर रहा है। अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ एंट्री की बात हो रही है। कहाँ पे? ओव्यूल के अंदर, ये चीज़ याद रखिएगा। चैलेजोगैमी, अगर पॉलन ट्यूब किधर से एंट्री कर रहा है? चैलेजल एंड की तरफ से कर रहा है, ये ओव्यूल है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? चैलेजल एंड, तो इसको बोलेंगे चैलेजोगैमी। क्या बोलेंगे? चैलेजोगैमी। देन मीजोगैमी, अगर पॉलन ग्रेन किधर के थ्रू एंट्री कर रहा है? इंटेगुमेंट्री रीजन, या तो इधर से कर सकता है या तो इधर से। दो दिखाने का मतलब ये है कि दोनों साइड से एंट्री हो सकती है। बट आपको अब एक चीज़ ध्यान रखना है, पॉलन ट्यूब किधर से भी एंट्री करे, आना उसको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही है, क्योंकि हमारी जो एग सेल है वो किधर प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से एंट्री किया चैलेजल एंड से तो इस यहीं से एंट्री कर जाएगा, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर। नहीं, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जिधर सिनर्जिड सेल्स होंगी उधर से ही एंट्री होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ओव्यूल में इंटर करने के लिए पॉलन ट्यूब को 3 रास्ते हैं, या तो माइक्रोपाइलर एंड, ये देखिए इस रीजन से एंट्री करेगा, या तो चैलेजल एंड से, या तो साइड मतलब इंटेगुमेंट्री रीजन से एंट्री होगी। बट एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करने के लिए जिधर सिनर्जिड सेल्स होंगी उधर ही, सिनर्जिड सेल हमें पता है किधर प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो ये इधर देखिए एंट्री किया, धीरे 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 आकर के किधर आ गया? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये भी देखिए एंट्री की है, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट घुस गए, ये भी आए माइक्रोपाइलर, अब यहाँ से एंट्री होगी। क्यों होती है इसका भी रीज़न है, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब्स इनटू एम्ब्रियो सैक। अब बात आ गई कि एम्ब्रियो सैक में किधर से एंट्री होगी। तो मैंने बताया था एम्ब्रियो सैक में एंट्री होती है जहाँ पे सिनर्जिड सेल्स होती हैं। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, फिर से एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी डायग्राम आप सब क्लियर होने चाहिए सभी को। पॉलन ट्यूब आया, पॉलन ट्यूब किधर से एंट्री किया? मान लीजिए ये आ गया, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर को क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। ओके, तो ये टर्म आपको नहीं भूलना है, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी, भूलना ही नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एम्ब्रियो सैक, और हमको पता है फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ओव्यूल के अंदर। मान लीजिए ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ओके,
तो ये एम्ब्रियो सैक हो गया। और एम्ब्रियो सैक में पता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल्स होती हैं, और एग सेल होती है। चैलेजल एंड की तरफ क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं। पॉलन ट्यूब किधर से भी एंट्री करे, आना उसको कहाँ पे है, यहाँ सिनर्जिड सेल की तरफ। ओके, अब कैसे होगा, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे पास सिनर्जिड सेल्स होती हैं। सिनर्जिड सेल्स में क्या होता है, फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस जिसको बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से निकले होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये सिनर्जिड सेल है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करते हैं, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं और अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब समझ में आया क्यों उधर से जाएगा, गाइड भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। अगर ये नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब को कह सकते हैं कि यहाँ तक आने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी, या कुछ और मैकेनिज़्म हो सकता था। पर नेचर के पास क्या हुआ, नेचर के पास जो मैकेनिज़्म डेवलप हुई वो यही हुई कि फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है पॉलन ट्यूब को और अट्रैक्ट कर रहा है कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में एंट्री के लिए। ओके, When tip of pollen tubes enter into the embryo sac, जैसे ही पॉलन ट्यूब की टिप जो है एंट्री की एम्ब्रियो सैक के अंदर, जैसे ये देखिए यहाँ पे, ओके, ट्यूब न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, ट्यूब न्यूक्लियस एज वेल एज सिनर्जिड न्यूक्लियस डीजनरेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था पॉलन ट्यूब को, वो भी डीजनरेट हो जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पे ये हमारे पास सिनर्जिड सेल्स हैं, इसका भी न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा। कह सकते हैं सिनर्जिड सेल धीरे से डीजनरेट हो जाएगी। कब, जैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करेगा पॉलन ट्यूब, वैसे ही ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमारा जो मेल न्यूक्लियाई है वो कहाँ पे आ चुका है, एम्ब्रियो सैक के अंदर आ चुका है। तो अब ट्यूब न्यूक्लियस और सिनर्जिड सेल की ज़रूरत नहीं है, ये डीजनरेट होकर के जब हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोसेस में हेल्प करेंगी। ओके, अब क्या होना है, अब दो पॉलन ट्यूब में से ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो गई। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए ये ट्यूब न्यूक्लियस थी, डीजनरेट हो गई। बचे क्या है, एक मेल गैमेट बचा है, ये एक मेल गैमेट, ये मतलब दोनों मेल न्यूक्लियाई अभी बचे हुए हैं। एक मेल न्यूक्लियाइज फ्यूज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, याद रखिएगा। और एक मेल न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज करेगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई आपको दिख रही है इसके साथ फ्यूज करेगा। पोलर न्यूक्लियाई को भी हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। कब बोलते हैं, देखिए स्टार्टिंग में दोनों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पोलर न्यूक्लियाई जो है दोनों अलग अलग हैं। ओके, लेकिन जैसे ही पॉलन ट्यूब एंट्री किया और डीजनरेट स्टार्ट होना शुरू हो गया सिनर्जिड सेल का, वैसे ही अब आप यहाँ पे देखिए पॉलन न्यूक्लियाई क्या कर चुकी हैं, दोनों फ्यूज कर चुकी हैं और इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं n+n कंडीशन से ये क्या बन जाएंगी, 2n बन जाएंगी। कब, जैसे ही पॉलन ट्यूब एंट्री किया वैसे। ओके, तो स्टार्टिंग में ये अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। देखिए वॉल सेपरेट, वॉल के थ्रू सेपरेटेड हैं दोनों न्यूक्लियस, लेकिन जैसे ही पॉलन ट्यूब एंट्री किया, सिनर्जिड सेल डीजनरेट होना स्टार्ट हुई, वैसे ही इनका न्यूक्लियस फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी न्यूक्लियस अलग ही हैं, बट टिल फर्टिलाइजेशन ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पे एक मेल गैमेट तो हम लोग देख रहे हैं किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है। और एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, इस पोलर न्यूक्लियाई, जो कि पोलर न्यूक्लियाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं जब फ्यूज कर जाता है, या डीजनरेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि डीजनरेटिव न्यूक्लियस क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाती हैं तो उसको हम लोग डीजनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो जब यहाँ से ए देखिए 2n स्ट्रक्चर बन गया और एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 3n स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, और ये क्या बना लेते हैं, PEN बना लेते हैं। क्या होता है PEN, अभी हम लोग देखेंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट, पहले फ्यूजन ऑफ गैमेट देख लेते हैं। आफ्टर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, बोथ पोलर न्यूक्लियाई, ये देखिए बोथ पोलर न्यूक्लियाई जो n+n कंडीशन में थी, ऑफ द सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म, सेंट्रल सेल होगा यहाँ पे, फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, या क्या बना लेती हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेती हैं। पूरा का पूरा न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, जिसको हम लोग डीजनरेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। आउट ऑफ 2 मेल गैमेट्स और मेल न्यूक्लियाई, वन ऑफ फ्यूज्ड विथ एग सेल, दोनों में से एक किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। और क्या बना लेगा, फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। तो जो एक मेल न्यूक्लियाई एक सेल के साथ फ्यूज करता है उसका जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, जाइगोट होगा। इसी को बोलते हैं सिंगैमी, याद रखिएगा सिंगैमी। सिंगैमी किसको बोलते हैं, व्हेन मेल गैमेट फ्यूज्ड विद एग सेल या एग न्यूक्लियाई, या तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगैमी। और इसको नहीं बोलते कि एक मेल न्यूक्लियाई जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है। ओके,
एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगैमी। तो अगर एग्जाम में कभी आ जाए आपसे क्वेश्चन और उसमें ऑप्शन ये दिया हो मेल गैमेट फ्यूज्ड विद एग सेल, तो आपको उसको ट्रू मारना है, ओके, करेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है उसको बोल रहे हैं सिंगैमी, नहीं, वो सिंगैमी नहीं है, वो ट्रिपल फ्यूजन है। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज्ड विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी के बीच में डिफरेंस। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। रिजल्टिंग क्या बनेगा, रिजल्टिंग ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि अब यही डिवाइड करके क्या बनाएगा, हमारा एंडोस्पर्म बनाएगा। अच्छा, अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक की मियोटिक? यहाँ भी अभी माइटोटिक डिवीजन ही होगा। कब, जब पीईएन पेन वाला नहीं है, ये पीईएन वहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बना है ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पीईएन क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस एट अ टाइम इन एंजियोस्पर्म, दैट्स वाई दिस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, अब आपको समझ में आया। एट अ टाइम आप यहाँ पे देखिए दो मेल न्यूक्लियाई हैं, दो मेल न्यूक्लियाई, साथ ही ऐसा नहीं है कि फ्यूजन यहाँ पे एक बार हो जाएगा फिर कुछ देर बाद होगा, कुछ समय बाद होगा, महीने बाद, नहीं, एट टाइम यहाँ पे फ्यूजन होता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वन फर्टिलाइजेशन किसके साथ हुआ, सिंगैमी, और दूसरा क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। है तो फर्टिलाइजेशन ही ना, गैमिट का फ्यूजन ही तो हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, नॉट अ सिंगल। बट जनरली आप लोग ह्यूमन के केस में देखिए क्या होता है, एग सेल है और स्पर्म सेल क्या करती है, फ्यूज आती है और इसको क्या करती है, फर्टिलाइज करती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कई स्पर्म सेल एक सेल को फर्टिलाइज कर रहे हैं या दूसरे सेल को फर्टिलाइज कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे एक वन ही टाइम होता है, इसलिए हम लोग और कहीं नहीं यूज करते। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ओके, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। क्यों, क्योंकि एट अ टाइम आप यहाँ पे देखिए एक मेल गैमिट एक सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, एक मेल गैमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो एंडोस्पर्म होगा पीईएन के फॉर्मेशन के बाद। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मान लीजिए जैसे ही जस्ट फ्यूजन हुआ एक मेल गैमिट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा या पीईएन बनेगा। तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है जस्ट ट्रिपल फ्यूजन के बाद वो बनता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही फ्यूजन होगा वो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्लियर हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ डबल फर्टिलाइजेशन, फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि दो मेल न्यूक्लियाई या दो मेल गैमेट में से एक गैमेट फ्यूज करेगा एट अ टाइम एग सेल से और एक फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो एक फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया कि नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। आइए अब आप आगे चलते हैं। 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। दो न्यूक्लियस यहाँ पे जो सेंट्रल सेल में है, एक न्यूक्लियस एग सेल का, 3 न्यूक्लियस यहाँ पे हो गए, और ये दो न्यूक्लियस मेल गैमेट जिसको बोल रहे हो या मेल न्यूक्लियाई जिसको बोल रहे हो आप लोग, दो न्यूक्लियस आते हैं। तो टोटल कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कितने हैं, 5, ओके, 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। सिंगैमी में कितने, 2, ट्रिपल फ्यूजन में कितने, 3, दोनों को मिला करके 5। इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप अलग अलग याद कर सकते हैं। बट आपको याद करना रखना क्या है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ओके, या पीईएन क्या है, कब बनता है, ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। द फर्टिलाइजेशन इन विच नॉन मोटाइल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट थ्रू पॉलन ट्यूब इज नोन एज साइफोनोगैमी। अब यहाँ पे आपको ये बोला है कि अगर नॉन मिटाइल मेल गैमेट को, नॉन मोटाइल मेल गैमेट मतलब जो यहाँ पे पॉलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट थे, अगर इसको फीमेल गैमेट तक लाने के लिए कोई स्ट्रक्चर जो है हेल्प कर रहा है, तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी आप यहाँ पे देख रहे थे कि मेल गैमेट अपने से नहीं आ रहा है, इसको कौन ला रहा है, पॉलन ट्यूब की हेल्प से आ रहा है। अगर पॉलन ट्यूब ना होता तो कह सकते थे हम एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होना थोड़ा टफ होता,
क्यों? क्योंकि मेल गैमेट अगर नॉन मोटाइल है तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट को कोई ना कोई तो लाएगा, तभी तो होगा। क्योंकि मोस्टली हम लोग देखते थे जो लोअर प्लांट्स थे उसमें क्या होते थे, मेल गैमेट जो है मोटाइल होते थे, तो एक जो है दूसरी तरफ चला जाता है। जनरली हम लोग देखते भी हैं कि यहाँ पे मेल गैमेट्स मोस्टली मोटाइल ही होते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये अगर मोटाइल नहीं होगा तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक को तो मोटाइल होना पड़ेगा, तो फीमेल गैमेट तो इनक्लोज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, वो कैसे फ्यूज करेगा? क्योंकि एंथर के थ्रू किसका लिबरेशन होता है? पॉलन ग्रेन्स का, तो वही मोटाइल हो सकता है। बट एंजियोस्पर्म में वो भी मोटाइल नहीं होते मेल गैमेट, वो किसी एक स्ट्रक्चर के थ्रू आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब हेल्प करती है कहाँ तक पहुँचाने में? एम्ब्रियो सैक तक पहुँचाने में, फीमेल गैमेट तक पहुँचाने में। तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं साइफोनोगैमी। तो आपको ये टर्म भी याद रखना है, व्हाट इज साइफोनोगैमी। और इन साइफोनोगैमी नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड आउट टू फीमेल गैमेट थ्रू पॉलन ट्यूब। ओके, क्लियर? तो दोस्तों अगर कोई आपको डाउट हो तो आप लोग हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। तो लेक्चर को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक यू।